अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मुर्शिद कामिल रूहानी स्कॉलर जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब की दिल की गहराइयों से निकली रूहानी गुफ्तगू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर रुखसाना बशीर। जब कोई नेक अमल या वजीफ़ा शुरू किया जाता है तो महसूस होता है कि जैसे इसके साथ ही नफ्स और शैतान भी एक्टिवेट हो गए हैं, जिनकी वजह से इंसान सुस्ती का शिकार हो जाता है। इसका तदारुक कैसे किया जाए, आइए देखते हैं रूहानी स्कॉलर मुर्शिद कामिल जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब इसका क्या जवाब देते हैं। मौलाना अशरफ अली थानवी साहब के खलीफा ने इसकी बेहतरीन एक्सप्लेनेशन अपने शागिर्द को उस वक्त दी थी जब उसने अर्ज़ किया, जनाब मैं जब से इस राह पर आया हूँ शैतान कुछ ज़्यादा ही ज़ोर मारने लगा है। आपने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। ये आज़ुर्दा होने के बजाय खुश होने का मकाम है। अगर आजकल शैतान तुम पर ज़्यादा हावी होने की कोशिश कर रहा है तो ये इस बात का सबूत है कि तुम नेकी की तरफ जा रहे हो, क्योंकि चोर और डाकू उस घर में आते हैं जहाँ मालो ज़र होता है। किसी मुफलिस के घर चोर डाकू कभी नहीं जाएंगे। हमारे अंदर चूँकि नेकियां जमा होना शुरू हो जाती हैं, इसलिए शैतान तो ज़ोर मारेगा कि तुम नेक राह की तरफ ना जाओ। जहाँ इंसान नेकी की राह लगेगा शैतान ज़रूर आएगा और हर तरीके से बहकाने की कोशिश करेगा। इस पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो चीज़ें रब ताला ने हमारी कोशिशों पर छोड़ी हुई हैं वो हमें कोशिश ही से हल करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम विर्द और वज़ाइफ की तलाश में उठ खड़े हों। शैतान से लड़ना अल्लाह ताला ने हमारे ज़िम्मे लगा रखा है, तरीके बता दिए हैं कि इस तरीके से शैतान के साथ लड़ें। हमें अपने नफ्स पर खुद ही काबू पाना है। बस आप अपने नफ्स से लड़िए, शैतान को अपने ऊपर गालिब ना आने दें, यही बेहतरीन तरीका है। तो जनाब रेफरेंस के लिए बताती चलूँ, किताब फ़कीर नगरी का पेज 146 एंड 147, जिससे हमें पता चला कि रेजिस्टेंस क्यों आती है और कोई वजीफ़ा जब हम शुरू करते हैं तो सुस्ती का शिकार क्यों हो जाते हैं, इसका क्या मतलब हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह एक नए सवाल और जवाब के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।